J-35 भी खरीदने जा रहे हैं इस साल, और टर्की का कान भी वो खरीदने जा रहे हैं जो कि 5th जनरेशन है। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की जरूरत है? पर फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। और कहा जा रहा है कि उनके रडार सिस्टम्स नए आएंगे, सॉफ्टवेयर नए आएंगे, और उससे उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान की हवाई ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रडार की मरम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर देने की तैयारी है। दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। तो उनको काफी बड़ी एक एडवांटेज वहां पर मिलने के आसार। दुनिया जानती है कि F-16 का असली इस्तेमाल कहाँ होता है। आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। कल्पना कीजिए अगर एक F-16 ने दुश्मन के विमान को देखा तो उसी पल पूरी एयरफोर्स को उसकी लोकेशन मिल जाएगी, यानी दुश्मन छिप नहीं सकता। F-16 बेड़ा अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है। क्या इससे भारत की वायुसेना को खतरा है? सीधा जवाब खतरा है। सवाल है कि F-16 का रडार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो बता दें कि F-16 का रडार ही उसकी असली ताकत है। यानी अब इन्हें जाम करना, इनके रडार को ब्लाइंड करना या इन्हें चमका देना पहले से ज्यादा मुश्किल होगा। ये कॉम्बिनेशन किसी भी हवाई जंग से समीकरण बदल सकता है और यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आज से कोई एक हफ्ता पहले पाकिस्तान ने यह ऐलान किया कि वो अपने हमसाए ईरान को ट्रेड रूट्स फराहम करेगा ताकि वो अमरीकी ब्लॉकेट के दौरान भी अपनी तिजारत को रवा दवा रख सके। भारत में इस खबर पर खूब हल्ला मचा, जो हमने आपको दिखाया भी था। भारतीयों को ये लगा कि जिस तरह ट्रंप हुजूर रशिया से तेल लेने या ईरान से तिजारत करने पर उनकी छितरोल करते हैं, रोजाना उन्हें धमकियां और तड़ियां लगाते हैं, अब पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मगर कई दिन गुजरने के बावजूद माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कुछ न किया। तो एक भारतीय सहाफी अपने पेट की मरोड़ से तंग आकर ट्रंप से ये पूछ ही बैठा कि माई बाप, पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपने ट्रेड रूट्स खोल दिए हैं, क्या आपको ये मालूम है? ट्रंप ने उससे पूछा कि क्या तुम पाकिस्तानी हो? जाहिर है वो शक्ल से इंडियन लग रहा था, मगर वो अपनी शनाख्त छुपाते हुए बोला कि मैं अमरीकी हूँ। तो ट्रंप ने उसे शट अप कॉल देते हुए कहा कि मुझे सारी बातों का इल्म है और मैं पाकिस्तान के इस फैसले की रिस्पेक्ट करता हूं। दोस्तों, इस वाकये के अगले ही दिन अमेरिका से ये खबर सुनने को मिलती है कि अब अमेरिका पाकिस्तानी F-16 के रेडार्स और उनके सॉफ्टवेयर्स अपडेट करने वाला है। गोदी मीडिया जो इस इंतजार में बैठा था कि ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान को डांट फटकार सुनने को मिले और वो खूब सायरन बजा बजा कर उसका प्रचार करें, वहां आज किस किस्म का मातम और सोग मनाया जा रहा है, इसकी चंद झलकियां तो आपने देख ली। मुकम्मल वीडियो देखेंगे तो यकीन करें चस आ जाएगी। खबर यह है कि पाकिस्तान के F-16 करीब करीब $500 मिलियन की लागत से अपग्रेड होने जा रहे हैं। सबसे पहले F-16 को लेता हूं कि उसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, और वैसे कल मैंने खबर दी थी कि J-35 भी खरीदने जा रहे हैं इस साल, और टर्की का कान भी वो खरीदने जा रहे हैं जो कि 5th जनरेशन है। और F-16 को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से $500 मिलियन की लागत से उसको ये मॉडर्नाइजेशन उनका करने जा रहे हैं। F-16 काफ़ी पुराने, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स ओल्ड एयरक्राफ्ट है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ही हैं। और कहा जा रहा है कि उनके रडार सिस्टम्स नए आएंगे, सॉफ्टवेयर नए आएंगे, और उससे उनकी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। तो इसमें ख़ास तौर से कोई अमेरिकन कंपनी है, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है पूरा का पूरा, और ये करीब करीब $500 मिलियन का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है। और इससे अभी F-16 2040 तक उनके ओर चलेंगे। 2040 यानी कि 14-15 साल ये एयरक्राफ्ट उनका अभी और चल पाएगा। फिलहाल उनके पास JF-17 भी हैं, J-10 भी हैं, और अगर ये इस साल उनका अगर JF-35AE जो चाइनीज स्टेल्थ फाइटर वो आ जाता है 5th जनरेशन का, तो उनको काफ़ी बड़ी एक एडवांटेज वहाँ पर मिलने के आसार
बन जाएगी। दुनिया की राजनीति में कोई भी चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इस आग को बुझाने के लिए मध्यस्थ यानी बिचौलिया बना हुआ है। लेकिन क्या पाकिस्तान ये सब सिर्फ शांति के लिए कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि इस दलाली का इनाम पाकिस्तान को मिल चुका है 488 मिलियन डॉलर के एक नए अमेरिकी रक्षा सौदे के रूप में। आखिर क्या है ये F-16 रडार डील और क्या भारत को इससे डरने की ज़रूरत है? इसके बारे में हम आपको बताते हैं। हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स ने नॉर्थरॉप ग्रुमेन के साथ 488 मिलियन डॉलर का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है। इस सौदे का मकसद है F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम जैसे APG-66 और APG-68 को तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देना। खास बात यह है कि इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। ये प्रोजेक्ट साल 2036 तक चलेगा, यानी अगले एक दशक से भी ज़्यादा समय तक अमेरिका पाकिस्तान के F-16 बेड़े को वेंटिलेटर पर नहीं बल्कि पूरी तरह एक्टिव रखने की गारंटी दे रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि दिसंबर 2025 में भी अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए 686 मिलियन डॉलर का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया था। साफ है कि अमेरिका पाकिस्तान की हवाई ताकत को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता है। अब सवाल उठता है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान पर इतना मेहरबान है? जानकार मानते हैं कि ईरान के साथ चल रहे तनाव में पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक कन्फर्म मैसेंजर की भूमिका निभा रहा है। कई रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेज नहीं पहुँचा रहा बल्कि बातचीत में अमेरिका के हितों को आगे बढ़ा रहा है। अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर है जिसके जरिए वह इस पूरे इलाके मतलब कि अफगानिस्तान, ईरान और भारत पर नज़र रख सकता है। हालांकि अमेरिका कहता है कि यह डील आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुनिया जानती है कि F-16 का असली इस्तेमाल कहां होता है। भारत ने हमेशा इस डील का विरोध किया है। भारत का तर्क सीधा है, आप पाकिस्तान को हथियार देते हैं और वो उन्हें हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो लब्बो-लुआब यह है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति के तहत पाकिस्तान को साथ जोड़े रखना चाहता है ताकि इस क्षेत्र में उसका प्रभाव बना रहे। भारत के लिए एक सतर्क रहने वाली बात तो है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। आज की ये खबर सिर्फ एक डिफेंस अपडेट नहीं है, बल्कि आसमान में शुरू होने जा रहे उस नए खेल की कहानी है जहां टेक्नोलॉजी, रणनीति और ताकत तीनों मिलकर युद्ध का भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है और पाकिस्तान की ताकत को नई उड़ान दे दी है। खबर ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान समेत कई देशों के F-16 फाइटिंग फैल्कन फाइटर जेट्स के लिए 488 मिलियन डॉलर का बड़ा रडार अपग्रेड और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट मंजूर कर दिया है। और ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दुनिया की दिग्गज डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमेन को। अब पहली नज़र में ये एक सामान्य तकनीकी अपग्रेड लग सकता है, लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज़्यादा गहरी और खतरनाक है। क्योंकि ये सिर्फ रडार की मरम्मत नहीं है, ये पाकिस्तान की एयरफोर्स को एक फोर्स मल्टीप्लायर देने की तैयारी है। यानी एक ऐसा अपग्रेड जो उसके पुराने जेट्स को भी नए ज़माने के युद्ध के लिए फिर से तैयार कर देगा। और यही वजह है कि भारतीय डिफेंस एक्सपर्ट्स इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। अब ज़रा समझिए ये रडार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। किसी भी फाइटर जेट के लिए उसकी आँख और कान होता है उसका रडार। जितना ताकतवर रडार, उतनी दूर तक दुश्मन की पहचान, उतनी जल्दी हमला और उतनी ज़्यादा बचने की संभावना। अब अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 में जो अपग्रेडेशन मंजूर किया है उसमें पुराने रडार सिस्टम AN/APG-66 और AN/APG-68 को नया सॉफ्टवेयर और बेहतर प्रोसेसिंग दी जाएगी। यानी ये पुरानी तकनीक अब नए दिमाग के साथ काम करेगी। और यहीं से शुरू होता है असली खेल। 2025 में हुए 686 मिलियन डॉलर के एक और सौदे के तहत पाकिस्तान के इन F-16 जेट्स को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। यानी अब ये जेट अकेले नहीं लड़ेंगे, अब ये एक टीम की तरह काम करेंगे। एक ऐसा नेटवर्क जहां हवा में उड़ रहे दूसरे विमान, जमीन पर मौजूद रडार और कंट्रोल सेंटर सब एक दूसरे से रियल टाइम डेटा शेयर करेंगे। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और आधुनिक युद्ध में यही गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए अगर एक F-16 ने दुश्मन के विमान को देखा तो उसी पल पूरी एयरफोर्स को उसकी लोकेशन मिल जाएगी।
यानी दुश्मन छिप नहीं सकता, भाग नहीं सकता और बचना उसके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे भारत की वायुसेना को खतरा है? सीधा जवाब खतरा है, लेकिन उतना नहीं जितना दिखाया जा रहा है और उतना कम भी नहीं जितना नजरअंदाज किया जा सके। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये अपग्रेडेशन F-16 को ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा स्मार्ट बना देगा। यानी अब इन्हें जाम करना, इनके रडार को ब्लाइंड करना या इन्हें चमका देना पहले से ज़्यादा मुश्किल होगा। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अपने एडवांस्ड जैमर्स का इस्तेमाल किया था, जिससे दुश्मन के रडार को अंधा किया जा सकता है। लेकिन अब इस नए अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के F-16 इन जैमर्स के खिलाफ ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और यही वो बिंदु है जहां ये खबर खतरनाक बन जाती है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे आधुनिक AESA रडार APG-83 SABR नहीं दिया है और ये एक बड़ा संकेत है कि वॉशिंगटन भारत को पूरी तरह नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि वो पाकिस्तान को इतना कमजोर भी नहीं रहने देना चाहता कि वो क्षेत्रीय संतुलन से बाहर हो जाए। यानी एक तरह से अमेरिका बैलेंस ऑफ पावर का खेल खेल रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि पाकिस्तान पहले भी अपने F-16 का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर चुका है और ऐसे में ये कहना कि ये अपग्रेड सिर्फ डिफेंस के लिए है, ये बात पूरी तरह से हजम नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 85 F-16 जेट्स हैं, जिनमें से 66 पुराने ब्लॉक 15 हैं और 19 नए ब्लॉक 52। और इस अपग्रेड के बाद ये जेट्स 2040 तक ऑपरेशनल रह सकते हैं। यानी आने वाले 10 से 15 सालों तक ये जेट्स पाकिस्तान की एयर पावर की रीढ़ बने रहेंगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ नेटवर्क से जुड़े स्मार्ट जेट्स, दूसरी तरफ अपग्रेडेड रडार और ऊपर से बेहतर सर्वाइवल क्षमता। ये कॉम्बिनेशन किसी भी हवाई जंग से समीकरण बदल सकता है और यही वजह है कि भारत के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सवाल ये नहीं है कि पाकिस्तान कितना मजबूत हो रहा है, सवाल ये है कि क्या भारत अपनी बढ़त को बनाए रख पाएगा? क्या हमारी रणनीति इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला पा रही है? क्योंकि आज की जंग सिर्फ मिसाइल और बम की नहीं है, आज की जंग डेटा की है, नेटवर्क की है और स्पीड की है। जो पहले देखेगा वही पहले मारेगा और जो पहले मारेगा वही जीतेगा। तो क्या ये F-16 अपग्रेड भारत के लिए खतरे की घंटी है या सिर्फ एक और डिफेंस अपडेट? ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बात तय है, आसमान में अब खेल और भी खतरनाक हो गया है और इस खेल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। फिलहाल के लिए तो चीन भले ही मुनीर और शहबाज से नाराज है, लेकिन ट्रंप की चापलूसी करके जो मुनीर और शहबाज ने चाहा वो दोनों को मिल गया। सऊदी ने पाकिस्तान के कटोरे में डॉलर डाले तो अमेरिका ने F-16 अपग्रेडेशन का इनाम दिया। मुनीर और शहबाज से उनके बॉस ट्रंप इतने खुश हुए कि पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट देने का फैसला ले लिया है। हालांकि ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। अमेरिका ने अपने दोनों पिट्ठू मुनीर और शहबाज शरीफ को इनाम दिया। भले ये दोनों कुरियर बॉय अपने बॉस के काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए, ईरान को झुकाने के लिए ट्रंप के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन अव्वल दर्जे की चापलूसी और जी हुजूरी इनके काम आ गई। इन दोनों ने शांति वार्ता के नाम पर जो दलाली की है उसका अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने इन्हें इनाम दिया है। भारत का दोस्त होने का दावा करने वाले अमेरिका ने दिया धोखा। पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के बेड़े को अपग्रेड करेगा अमेरिका। भारत की आपत्ति के बावजूद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की। जी हां, आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अमेरिका ने एक ऐसा इनाम दिया है जिसकी कल्पना मुनीर और शहबाज ने भी नहीं की थी। पाकिस्तान एक बड़े अमेरिका रक्षा सौदा का हिस्सा बन गया है, जिसके तहत पाकिस्तान को अब F-16 लड़ाकू विमान के रडार सिस्टम के लिए तकनीकी और इंजीनियरिंग सपोर्ट मिलेगा। इस डील का मकसद F-16 फाइटर जेट्स की क्षमता को बनाए रखना है। अमेरिका पाकिस्तान की F-16 ताकत को कमजोर नहीं होने देना चाहता। अमेरिका अगले 10 साल तक पाकिस्तान F-16 बेड़े के अपग्रेड और रख रखाव की व्यवस्था करता रहेगा। इससे पहले भी पाकिस्तान को $686 मिलियन का अपग्रेड पैकेज मिल चुका है। अब आपको F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेडेशन के मायने समझाते हैं। क्यों ये भारत के लिए अच्छे संकेत नहीं है? दरअसल इससे पाकिस्तान के F-16 को बहुत दूर से भारतीय विमानों को ट्रैक करने की क्षमता मिलेगी। अब एक साथ कई टारगेट पर नजर रख सकेगा पाकिस्तान। भारतीय वायुसेना के पास दुश्मनों के रडार को अंधा करने वाले जैमर्स हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। लेकिन अब इन जैमर्स के खिलाफ F-16 के नए रडार की क्षमता बढ़ जाएगी।
अमेरिका ने पाकिस्तान समेत अपने सहयोगी देशों के F-16 फाइटर जेट्स के रडार सिस्टम को लंबे समय तक सपोर्ट देने के लिए करीब $488 मिलियन यानी लगभग 4,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट अमेरिकी रक्षा दिग्गज नॉर्थ्रॉप ग्रुमन को दिया गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म टेक्निकल और इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोग्राम है जो 31 मार्च 2036 तक चलेगा। यानी आने वाले 10 साल तक F-16 की आंख और दिमाग यानी रडार सिस्टम को लगातार अपग्रेड और मेंटेन किया जाएगा। ये सौदा अमेरिका के फॉरेन मिनिस्ट्री सेल्स प्रोग्राम के तहत किया गया। इसके जरिए वो अपने सहयोगी देशों की सेनाओं को मजबूत बनाए रखता है। इस लिस्ट में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहरीन, बेल्जियम, चिली, डेनमार्क, मिस्र, ग्रीस, इंडोनेशिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, दक्षिण कोरिया, मोरक्को, नीदरलैंड, नॉर्वे, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। लेकिन असली चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान भी इसमें शामिल है और उसका F-16 बेड़ा अब पहले से ज्यादा स्मार्ट होने जा रहा है। सवाल है कि F-16 का रडार इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? तो बता दें कि F-16 का रडार ही उसकी असली ताकत है। बहुत दूर से दुश्मन के विमान को पकड़ सकता है, एक साथ कई टारगेट ट्रैक कर सकता है। इलेक्ट्रो जैमिंग जो कि दुश्मन के सिग्नल ब्लॉक करने की कोशिश है उसको भी झेल सकता है। हालांकि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना सबसे एडवांस AESA रडार AN/APG-83 SABR नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका संतुलन बनाए रखना चाहता है ताकि भारत को सीधा खतरा महसूस ना हो। पाकिस्तान के पास अभी जो रडार हैं AN/APG-66 और AN/APG-68 वो पुराने मैकेनिकल स्कैन सिस्टम है, लेकिन अब इनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा जिससे उनकी क्षमता पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे पहले 2025 में हुए $686 मिलियन के पीछे सौदे में पाकिस्तान के F-16 को लिंक 16 नेटवर्क से जोड़ा गया। इसका मतलब है कि अब एक विमान अकेले नहीं लड़ेगा, हवा, जमीन और कंट्रोल सेंटर सब एक नेटवर्क में जुड़े जाएंगे। अगर एक जेट दुश्मन को देखता है तो पूरी फोर्स को उसकी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। इसे सेंसर फ्यूजन कहा जाता है जो आधुनिक हवाई युद्ध की रीढ़ बन चुका है। अब सवाल है कि भारत के लिए इससे क्या संकेत है? भारत के पास मजबूत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो दुश्मन के रडार को अंधा कर सकते हैं, लेकिन इस अपग्रेड के बाद F-16 जैमिंग के खिलाफ ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, यानी कि मुकाबला और ज्यादा हाईटेक हो जाएगा। अमेरिका इस कदम को संतुलित सपोर्ट बताता है। F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ाना, सहयोगी देशों के साथ तालमेल और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को बेहतर कोऑर्डिनेट करना। कुल मिलाकर अमेरिका सीधे हथियार नहीं दे रहा लेकिन दिमाग यानी कि रडार को मजबूत करा है। पाकिस्तान को सीमित लेकिन अहम तकनीकी बढ़त मिल रही है और भारत और पाकिस्तान के बीच एयर पावर का मुकाबला अब और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो जाएगा। यानी साफ है कि ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बल्कि आने वाले सालों की हवाई रणनीति का बड़ा संकेत है।